एक सर्प ने बताया कि हर स्त्री अपने जीवन में इन 4 लोगों के साथ विवाह करती है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी मित्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओ, आज की इस कहानी में एक सर्प ने बताया है कि हर स्त्री अपने जीवन में इन 4 लोगों से विवाह करती है। मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप सभी श्रोता बंधुओं का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। श्रोताओं, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाए, जिससे कि हम आप सभी श्रोता बंधुओं के लिए, सभी मित्रों के लिए अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास कर सके। मित्रों, एक सर्प ने बताया कि हर स्त्री अपने जीवन में इन 4 लोगों के साथ विवाह करती है। मित्रों, एक बार एक घने वीरान जंगल में एक वट वृक्ष की जड़ की खो में एक सर्प अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। मित्रों, मार्च महीने के दिन चल रहे थे, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। एक दिन सर्प की पत्नी सर्प से कहती है, पिया जी, मुझे एक बात बताइए, क्या हर स्त्री अपने जीवन में एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है? क्या यह सत्य है? क्या स्त्री अपने एक पति के अलावा अन्य पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती? पिया जी, बताइए, आखिर एक स्त्री के कितने पति होते हैं? मित्रों, अपनी पत्नी की बात को सुनकर सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है। सुनो, हर स्त्री के एक पति के अलावा भी कई सारे पति होते हैं, परंतु लोगों को आध्यात्मिक रूप से इस बात का अभी तक पता नहीं है। हे प्रिय, तुमने आज बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा है। चलो, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। परंतु हे भद्रे, तुमसे मेरा एक निवेदन है कि इस कहानी को तुम अंत तक जरूर देखना, अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब इस कहानी को अंत तक सुनोगी तो तुम्हें इस कहानी से यही पता चलेगा कि आखिर एक स्त्री के कितने पति होते हैं। हे प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न से भविष्य में मनुष्य के लिए भी बड़ा ही कल्याणकारी संदेश पहुंचेगा। श्रोता बंधुओं, अब अपनी पत्नी की बात को सुनकर, अपनी पत्नी के प्रश्न को सुनकर वह सर्प अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। तो मित्रों, कहानी को शुरू करूं उससे पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से, सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। बंधुओं, तभी वह सर्प अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है, एक पहाड़ी गांव में एक साध्वी महिला रहती थी जिसका नाम था आनंदी। हे प्रिय, वह स्वभाव से शांत परंतु भीतर से अत्यधिक विचारशील थी। उसकी आंतरिक यात्रा उसे उस बिंदु पर ले आई जहां उसने यह जान लिया कि हर स्त्री के जीवन में 4 आध्यात्मिक पति होते हैं। हे प्रिय, लोग उसके इस विचार से चकित थे और अक्सर उससे पूछते थे कि यह बात किस तरह सत्य है। श्रोता बंधुओं, आनंदी ने एक दिन गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई, जिससे उन्होंने समझाया कि हर स्त्री के 4 आध्यात्मिक पति होते हैं। ये पति न तो शरीरधारी थे, न ही भौतिक दुनिया के पुरुष थे, बल्कि ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले 4 अलग अलग गुण और अनुभव थे।
मित्रों, जो प्रत्येक स्त्री के जीवन में उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो श्रोता बंधुओं, उस दिन आनंदी ने अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर उन सभी को बताने का प्रयास किया कि आखिर एक स्त्री के जीवन में कौन कौन से 4 आध्यात्मिक पति होते हैं। मित्रों, तभी आनंदी ने कहा, मेरे जीवन का पहला पति है प्रेम, परंतु यह साधारण प्रेम नहीं है। यह वह दिव्य प्रेम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होता है। यह प्रेम मनुष्य के बीच के प्रेम से परे है। मित्रों, आनंदी ने अपनी आत्मा के इस प्रेम के बारे में बताया कि यह प्रेम उस अनुभव का हिस्सा था जब उसने ध्यान में बैठकर ब्रह्मांड की अनंतता का महसूस किया। उसे लगा कि वह एक छोटे से बिंदु के रूप में इस अनंत आकाश का हिस्सा है। मित्रों, उसने अपने भीतर एक ऐसा प्रेम जागृत होते देखा जो संसार के सभी भौतिक सुखों और दुखों से परे था। यह प्रेम उसे हर पल में आनंद और शांत का अनुभव कराता था। मित्रों, उसने कहा, यह प्रेम वही है जो हमें बताता है कि हम केवल शरीर ही नहीं बल्कि हम आत्मा हैं। यह प्रेम हर स्त्री के जीवन में होता है, चाहे वह उसे पहचान ही ना पाए। श्रोता बंधुओं, फिर आनंदी ने अपने दूसरे आध्यात्मिक पति के बारे में बताया जिसे उसने धैर्य का नाम दिया। धैर्य वह है, उसने कहा, जो हर आध्यात्मिक यात्रा में आवश्यक होता है। धैर्य ने आनंदी को उस समय संभाला जब उसे अपनी साधना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साधना के मार्ग में कई बार उसे असफलता महसूस होती, कभी कभी उसे अपने प्रयास व्यर्थ लगते, लेकिन धैर्य ने उसे यह सिखाया कि जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है जो हमें हमारे वास्तविक रूप की ओर ले जाती है। मित्रों, उसने कहा, धैर्य हमें सिखाता है कि आत्मा की यात्रा में समय लगता है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करने में धैर्य की आवश्यकता होती है। यही धैर्य हर स्त्री के जीवन में होता है जब वह अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए तैयार होती है। मित्रों, उसके बाद आनंदी ने कहा, मेरे जीवन का तीसरा आध्यात्मिक पति है ज्ञान। यह वह ज्ञान नहीं जो पुस्तकों में लिखा हो, बल्कि यह वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो अनुभवों से प्राप्त होता है। मित्रों, ज्ञान ने आनंदी के भीतर वह समझ पैदा की जिससे वह इस संसार की मायावी को समझ सकी। उसने बताया कि जब वह ध्यान की गहराइयों में डूबी तो उसने देखा कि यह संसार मात्र एक माया है जो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव होता है। असली सत्य तो वह शून्यता है, वह अधीर है जो हर जीव और ब्रह्मांड में प्राप्त होता है। मित्रों, उसने कहा, यह ज्ञान हमें उस वास्तविकता से जोड़ता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह हमें बताता है कि हम आत्मा हैं और यह संसार स्थायी है। यही ज्ञान हर स्त्री के जीवन में होता है जब वह अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए जागरूक होती है। मित्रों, तभी आनंदी ने अंत में अपने चौथे आध्यात्मिक पति के बारे में बताया जिसे उसने त्याग का नाम दिया। मित्रों, त्याग वह है, उसने कहा, जो हमें अपनी सीमाओं से मुक्त करता है। मित्रों, त्याग ने आनंदी को वह मार्ग दिखाया जिससे उसे भौतिक सुखों, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति पाई। मित्रों, उसने बताया कि त्याग का अर्थ है केवल भौतिक वस्त्रों का त्याग ही नहीं करना, बल्कि यह उस अहंकार का त्याग है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। त्याग ने आनंदी को सिखाया कि जब हम अपने भीतर के सभी दंत और कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति की और मुक्ति का अनुभव होता है।
मित्रों, उसने कहा, त्याग हमें अपने भीतर की जंजीरों से मुक्त करता है और हमें उस अनंत आकाश की ओर ले जाता है जहां आत्मा स्वतंत्र और निर्मल होती है। यही त्याग हर स्त्री के जीवन में होता है मित्रों, जब वह अपने भीतर के सत्य को पहचानती है। श्रोता बंधुओं, आनंदी की बातें सुनकर गांव के लोग उसकी गहराइयों और समझने में महसूस करते थे। उन्होंने पूछा, आनंदी, क्या यह सभी स्त्रियों के लिए सत्य है? मित्रों, आनंदी मुस्कुराई और बोली, हां, यह सत्य केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो इस भौतिक संसार से परे जाने की कोशिश करती है। ये 4 आध्यात्मिक पति हर स्त्री के जीवन में होते हैं। प्रेम हमें परमात्मा से जोड़ता है, धैर्य हमें साधना की गहराइयों तक ले जाता है और ज्ञान हमें वास्तविकता का बोध कराता है और त्याग हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह चारों ही हमें सच्चे आत्मा के रूप तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। मित्रों, उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ है अपने भीतर इन चारों को पहचानना और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना। श्रोता बंधुओं, गांव के लोग उसकी कहानी से गहरे प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि आनंदी की बातें केवल एक विचार ही नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। मित्रों, उन्होंने समझा कि स्त्री का जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें प्रेम, धैर्य, ज्ञान और त्याग के 4 पति उसके साथ हर कदम पर चलते हैं। श्रोता बंधुओं, आनंदी की कहानी के बाद गांव के लोग जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। उन्होंने अपने भीतर इन 4 गुणों को पहचानने की कोशिश की और धीरे धीरे उन्होंने भी अपने भीतर वह शांति मिलने लगी मित्रों, जिसकी तलाश आनंदी ने कर रखी थी। तो श्रोता बंधुओं, इस तरह आनंदी की कहानी ने यह संदेश दिया कि हर स्त्री के जीवन में 4 आध्यात्मिक पति होते हैं। ये पति प्रेम, धैर्य, ज्ञान और त्याग के रूप में हमारी आत्मा को सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने में मदद करते हैं। श्रोता बंधुओं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हमारे भीतर की यात्रा है और उस यात्रा में 4 गुण हमारे सच्चे साथी होते हैं। श्रोता बंधुओं, उधर वह सर्प अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाता है और पत्नी से कहता है, प्रिय, बताओ, क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला कि आखिर कौन से वे 4 पति होते हैं जो हर समय जीवन में साथ देते हैं? मित्रों, तभी सर्प की पत्नी इस कहानी को सुनकर सर्प से कहती है, हां, वास्तव में आपकी कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक थी। मुझे आपकी इस कहानी से इस बात का पता चला है कि हर स्त्री में ये 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए। हे पिया जी, जिस स्त्री में प्रेम, धैर्य, ज्ञान और त्याग होता है, वही जीवन को सफल बना पाती है। मित्रों, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं ऐसे ही इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।